नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कोंच के बीज के बारे में। देंगे आज आपको कोंच के बीज की संपूर्ण जानकारी कि क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको कोंच के बीज के ऐसे 11 उपयोग बताएंगे जिनको आप अपने घर पर ही स्वयं तैयार करके 11 तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे देश के उस स्थानों पर कोंच की बेल आसानी से मिल जाती है। यह लता जाति की औषधि वर्षा ऋतु में उत्पन्न होकर सितंबर नवंबर में फूलती है और जनवरी अप्रैल तक फलती है। इसकी बेल झाड़ियों और वृक्षों का सहारा लेकर उन पर छा जाती है। बेल अनेक शाखाओं वाली और एक वर्षीय होती है। इसके पत्ते 6 से 9 इंच लंबे और संयुक्त रूप से 3 पत्तों में होते हैं। फूल 1 से 1.5 इंच लंबे नीले या बैंगनी रंग के लगते हैं। फली 2 से 4 इंच लंबी और लगभग आधा इंच चौड़ी होती है। फलियां गुच्छों में लगती हैं जिस पर सुनहरे व बारीक रोम रुए होते हैं। इन रोमों के शरीर से स्पर्श करने पर तीव्र खुजली होना शुरू हो जाता है, जिसे खुजलाने पर त्वचा में दाह और सोत उत्पन्न होती है। यह फली के अंदर चमकीले चिकने चपटे अंडाकार सफेद श्याम रक्त की आभायुक्त 5 से 6 बीज निकलते हैं जिनका छिलका मजबूत और काफी कड़ा होता है। छिलका हटाने पर निकली सफेद गिरी दोस्तों औषधीय प्रयोग में इस्तेमाल की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न भाषा में नाम के बारे में कि कोंच के बीज को विभिन्न भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों संस्कृत में इसको कपिकच्छु के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कोंच केवाच के नाम से जाना जाता है। मराठी में खाज कोयली के नाम से जाना जाता है। गुजराती में दोस्तों इसको कोंचा के नाम से जाना जाता है। बंगाली में आलकुची के नाम से इसको जाना जाता है और अंग्रेजी में दोस्तों इसको काउज हेज प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण मौजूद होते हैं कोंच के बीज में। तो दोस्तों आयुर्वेदिक मतानुसार कोंच की गिरी स्वाद में कड़वी, मधुर, तीखी, उष्ण प्रकृति, विपाक में मधुर, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, बलदायक, पाचक, वात, पित्त, कफ व रक्त विकार नाश करने वाली होती है। विशेष तौर पर इसमें यौन विकारों को दूर करने की अपूर्व शक्ति होती है। इसके अलावा उत्तेजक, शूल, कमजोरी, मूत्र विकार, हृदय रोग, गर्भाशय की कमजोरी, नेत्र ज्योति, वात व्याधि, चेहरे के आकर्षण को बढ़ाने, स्तंभक, शुक्रवर्धक, परदर, प्रसूता रोग आदि में ये विशेष रूप से दोस्तों गुणकारी होती है। इसे स्त्री पुरुष समान रूप से सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूनानी मतानुसार। तो दोस्तों कोंच की गिरी तीसरे दर्जे की इसमें गर्म मानी जाती है। यह विरेचक, कामोदीपक, बिच्छू का विसार, सुखवर्धक, स्तंभन बढ़ाने वाली तथा ओजप्रद होती है। बवासीर में यह हानिकारक दोस्तों होती है। दोस्तों वैज्ञानिक मतानुसार कोंच के बीजों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है इसमें प्रोटीन 25%, अधरता 9%, रेशे 7%, खनिज पदार्थ 4% और अल्प मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीज, गंधक, ग्लूकोसाइड, लेसिथिन, निकोटीन, गैलिक एसिड आदि पाए जाता है। इसके अलावा बीज मज्जा से एक प्रकार का गाढ़ा तेल निकलता है जो गहरे भूरे रंग का होता है। कोंच की फली पर लगे रोमों में मुकेनिन नामक तत्व होता है। इससे हिस्टेमिन त्वचा पर लगाने से निकलता है। इसी कारण खुजली की शिकायत पैदा होती है। इसमें अल्प मात्रा में सीरोटोनिन तत्व भी होता है जिस कारण पीड़ा का अनुभव दोस्तों होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि इसकी कितनी मात्रा में कोंच के बीजों का हमको सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों बीजों का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। जड़ का काढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर और रोम 125 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पहले से ही उपलब्ध आयुर्वेदिक योग के बारे में जो पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है, जैसे दोस्तों कोंच पाक आदि। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न रोगों में प्रयोग के बारे में कि कोंच के बीजों का हमको विभिन्न रोगों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों कोंच के बीजों का कड़ा मजबूत छिलका उपयोग में लाने से पूर्व अवश्य निकाल लेना चाहिए। आंतरिक प्रयोग के लिए बीज की गिरी का उपयोग श्रेष्ठ होता है। इसके लिए कोंच के बीजों की मात्रा से लगभग 4 गुना दूध में डालकर तब तक उबाले जब तक कि छिलका आसानी से उतर न जाए। अच्छी तरह मसलकर छिलके हटाए और उन्हें नष्ट कर दे। गिरी को छाया में सुखाकर महीन चूर्ण पीस ले और शीशी में बंद करके रखें और इस्तेमाल में लें। अब दोस्तों बात करते हैं बिच्छू के दंश में कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों मिट्टी के तेल या पानी में कोंच के बीज की गिरी घिसकर दंश स्थान पर लगाने से जलन दूर हो जाता है। सीसन शैथिल्य में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों कोंच की जड़ को मूत्र में घिसकर बने लेप को सीसन पर मलने से उसकी निर्बलता दूर होकर पुष्टता में दोस्तों वृद्धि होती है। व्रण में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों कोंच के पत्तों को घिसकर व्रण पर लेप लगाए और बांध दे, इससे दोस्तों व्रण दूर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं त्वचा की शून्यता में कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों घी में कोंच के रोमों को सावधानी से
घोटकर बने लेप को त्वचा पर लगाएं, इससे दोस्तों त्वचा की शून्यता दूर हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सफेद पगडंड में कैसे इस्तेमाल करना है बीजों का। तो दोस्तों कोंच की गिरी का आधा चम्मच चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से दोस्तों सफेद पगडंड का रोग जल्दी समाप्त हो जाता है। दमा के रोग में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है बीजों का। तो दोस्तों शहद और अदरक का रस 1-1 चम्मच, उसमें कोंच की गिरी का आधा चम्मच चूर्ण मिलाकर सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से दोस्तों दमा के रोग में विशेष गुणकारी ये होता है। पेशाब की तकलीफों में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है बीजों का। तो दोस्तों कोंच की गिरी का आधा चम्मच चूर्ण 1 कप पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से दोस्तों पेशाब की सभी तकलीफें दोस्तों दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाजीकरण के लिए कैसे इस्तेमाल करना है बीजों का कोंच के। तो दोस्तों कोंच की गिरी का चूर्ण सफेद मूसली, विदारीकंद, अश्वगंधा, सतावर, मुलेठी, गोखरू सभी चीजों को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाएं और 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 1 कप दूध के साथ नियमित सेवन करने से दोस्तों नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वपन दोष, वीर्य की कमी, उत्तेजना और स्तंभन की कमी दूर होती है। पुरुष बल बढ़कर दोस्तों चेहरे पर निखार आता है। योनि शैथिल्य में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों कोंच की जड़ का काढ़ा बनाकर उससे योनि में ढूस करने से योनि शैथिल्य दोस्तों दूर हो जाती है। बांझपन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों कोंच की गिरी और मूल का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार नियमित रूप से कुछ हफ्ते तक सेवन करने से दोस्तों बांझपन का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। जवर में दोस्तों यानी कि बुखार में कैसे इस्तेमाल करना है कोंच के बीजों का। तो दोस्तों जब रोगी जवर की अवस्था में प्रलाप करने लगे तो कोंच की जड़ का काढ़ा 1 कप की मात्रा में 2 से 3 बार पिलाने से दोस्तों जवर में यानी कि बुखार में बहुत लाभ मिलता है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको कोंच के बीजों की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।